हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विजन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट लेकर आया हूँ क्लास 10 का। तो पूरी बात बताएंगे, वीडियो लंबी होगी। तीन सेट का एक ही सेट में पूरी बात बताएंगे, एक एक करके समझें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। तो शुरू करते हैं एक एक करके। यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी को हो जाए। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि ये वीडियो पसंद हो तो कमेंट करें ताकि सब्जेक्टिव का मॉडल सेट ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं। ये मॉडल सेट क्या है? साइंस का मॉडल सेट फर्स्ट है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़रूर क्या करें, दिल थाम कर बैठें और एक एक क्वेश्चन को समझें और अच्छे से समझें और आगे बढ़ें। तो शुरू करते हैं। लिखा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो क्या किया जाता? नहीं वाला बात पूछा तो मिट्टी नहीं कर सकते हम लोग लेंस बनाने के लिए उपयुक्त। तो ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किसमें गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो प्रावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो प्रावर्तन कोण का मान होगा, आप सुने होंगे कि आपतन कोण प्रावर्तन कोण बराबर होता है, यानी कि आई बराबर आर होता है, यानी कि दोनों कोण। जब आपतन कोण 60 है तो प्रावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है? पानी में अंशतः डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है। किसके कारण होती है? तो ये होती है अपवर्तन के कारण। कोई भी वस्तु को अगर पानी में डाल देते हैं, छड़ी हो, पेंसिल हो, कुछ भी डालते तो मुड़ी हुई दिखती है। तो किसके कारण ये होता है? अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 का ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे क्या हो जाएगा? साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का क्या कारण है? तो ऐसा हो पाने का कारण है क्या है? स्मंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं और कर्निया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगर नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तो कौन सा बीमारी हो जाएगा? तो उसको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उसको हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट है, अवतल लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो अवतल लेंस द्वारा किसको दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में जोड़ा जाएगा। कौन से क्रम में जोड़ा? पार्श्व क्रम। तो पार्श्व क्रम का सूत्र होता है 1/R = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कैसे जोड़ेंगे इसको? कैसे जोड़ेगा? तो हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो इस कैल्शियम निकालेंगे, पूरा हो जाएगा 6। तो ये 2 से 6 में भागा देंगे 3 से 6 में भागा देंगे 2 और 6 से 6 में भागा देंगे 1। तो कितना हो जाएगा? 6/6 हो जाएगा, एक बार में पूरे कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर 12 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो फार्मूला याद रखें, ये कौन क्रम पूछा था? ये करा था पार्श्व क्रम। तो पार्श्व क्रम का फार्मूला कभी कभी पार्श्व क्रम भी पूछ सकता है, तो फार्मूला जरूर याद रखें। 1/R बराबर फार्मूला आता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये पार्श्व क्रम हुआ। और श्रेणी क्रम पूछेगा तो श्रेणी क्रम का फार्मूला भी याद रखें, R बराबर R1 प्लस
R2+R3, ये भी फार्मूला याद रख सकते हैं, तो ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। नेक्स्ट है क्या कहता है, नेक्स्ट है फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित कर सकते हैं। तो किस क्रम में संयोजित कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। अभी श्रेणी क्रम का फार्मूला बताएं, जरूर याद रखें। नेक्स्ट है अभिक्रिया 2NO+C 2NOCO बनता है, तो कैसे बनता है, ये बन जाएगा C का उपचयन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, C का उपचयन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उपचयन हो जाएगा। नेक्स्ट है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो चूना का रासायनिक सूत्र पर CaOH का होल 2 होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन संचारण का उदाहरण है, संचारण का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे की वस्तु, संचारण का उदाहरण तांबे की वस्तु, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, बी हो जाएगा और उपयुक्त डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है संघीय सूचक का उदाहरण, संघीय सूचक का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा वेनिला, लौंग का तेल, प्याज, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सोडियम लवण का परिवार है, यानी सोडियम लवण का परिवार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaCl भी हो जाएगा, Na2SO4 भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य वाला बात पूछ रहा है, तो असत्य क्या होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ये सही है। इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्षार का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, ये भी सही है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 6 से कम होता है, ये भी सही है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट है। नेक्स्ट है एंटासिड का उदाहरण, तो एंटासिड का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो एंटासिड का उदाहरण हो जाएगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये हो जाएगा। बेकिंग सोडा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, तो कुचालक पूछ रहा, उष्मा का कुचालक क्या हो जाएगा, तो उष्मा का कुचालक मरकरी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य पूछा, असत्य क्या हो जाएगा, आयोडीन चमकीला धातु है, सत्य है। हीरा सबसे कठोर है, ये भी सत्य है। गैलियम सोडियम का गलनांक बहुत कम होता है, ये भी सत्य है। तो ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक, ये असत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, यही आंसर है डी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो नहीं वाला पूछा है, तो कौन नहीं करती है, तो लेड भी हो जाएगा, कॉपर, सिल्वर, सभी नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनाबार किस धातु का अयस्क है, तो सिनाबार किस धातु का अयस्क है, तो हो जाएगा क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिक का संबंध किस तंत्र से है, तो ब्रिक का संबंध किस तंत्र से, उत्सर्जन से है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में भोजन का स्थानांतरण, पौधों में भोजन का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी किसके द्वारा होता है, तो हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन के स्रावन के कौन सा तत्व आवश्यक है, तो इसका हो जाएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उपयुक्त है, तो पत्तियों को मुरझाने के लिए उपयुक्त कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिक्सिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है ब्रिक का संबंध किस तंत्र से, तो ब्रिक क्या करता है, तो ब्रिक जो करता है वो उत्सर्जन तंत्र है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जनन मूल घटना है, तो जनन मूल घटना क्या है, तो जनन मूल घटना है डीएनए जनन मूल घटना है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म ये भी याद रखें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है जैव विकास का प्राकृतिक
विरन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। जब भी प्रकृति का बात हो तो डार्विन ने दिया था, याद रखें। नेक्स्ट है 35 नंबर क्या कहता है? आनुवंशिकता का आधार है। आनुवंशिकता का आधार क्या है? डीएनए। नेक्स्ट है प्राथमिकता उपभोक्ता को क्या कहते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता किसको कहते हैं? तो क्या कहेंगे? द्वितीय पोषी स्तर कहेंगे, शाकाहारी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, दोनों। परितंत्र के अजैविक घटक है, तो परितंत्र के अजैविक घटक क्या है? तो हो जाएगा तापमान, वर्षा, मिट्टी, उपयुक्त सभी हो जाएगा डी इसका राइट आंसर। ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है, क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है इनमें से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है? तो पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है, क्या नहीं है? स्कूल मोटरसाइकिल से जाना, ये पर्यावरण मित्र व्यवहार नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1970 के दशक में हुई थी। और कौन सा राज्य में हुआ, कमेंट में जरूर करें। कौन सा राज्य में चिपको आंदोलन हुआ, जरूर कमेंट करें। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन सेट 1 का साइंस का कंप्लीट होता है। आप सेट 2 करते हैं तो जरूर धीरे थाम के बैठें और अच्छे से देखें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। अब शुरू करते हैं, क्या करते हैं? सेट 2 करते हैं। तो ये सेट नंबर 2 साइंस का शुरू कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो पूछ रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो वस्तु की जो स्थिति होगी वो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वक्रता त्रिज्या आर फोकस दूरी आप में संबंध क्या है? तो संबंध पूछ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण मुड़ती है, कहाँ मुड़ती है? तो मुड़े तो सीधा एवं बड़ा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा अभिलंब से दूर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अभिलंब से दूर। नेक्स्ट है अवतल लेंस सदैव प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस प्रतिबिंब सदैव कैसे बनाता है? तो बनाता है सीधा एवं छोटा बनाता है, सीधा एवं छोटा अवतल लेंस। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो होता है काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? तो उस भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो किसको दूर किया जाता है? तो जरा दूरदर्शिता को दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारा क्यों टिमटिमाता है? तारा टिमटिमाता वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो पूछ रहा नहीं करता है, तो नहीं कौन करता है? वो IR² नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना है। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 14। तो क्या कहता है? गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो वो हो जाएगा बादलों वाले दिन में हम लोग क्या करते हैं? सोलर का उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक क्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जेडेनो प्लस सी ओ किसका उपयोग करता है? तो इसमें किसका उपयोग करता है? तो हो जाएगा सी का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर का क्लोराइड का रंग होता है श्वेत बोले तो सफ़ेद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछ रहा सही नहीं है, तो सही नहीं क्या है? NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ये सही है। HCl नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी सही है। C6H12O6 ग्लूकोज लाल लिटमस को पत्र नीला कर देता है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस पदार्थ का pH मान 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक pH मान होता है, किसका होता है? तो रक्त का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो क्या होती है? अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लैक्टिक अम्ल का बात करेगा दूध दही से संबंधित है, तो दही कहाँ? दही ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो द्रव अवस्था में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? वो ब्रोमीन पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे कम क्रियाशील धातु है? पूछ रहा सबसे कम क्रियाशील धातु कौन है? तो कौन हो जाएगा? Au हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्वा रेजिया में पाया जाता है। एक्वा रेजिया में क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है सांद्र HCl, सांद्र HNO3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्यूटेनन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है। तो कार्यात्मक समूह क्या है? इसका हो जाएगा कीटोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? तो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं सीखे हैं तो ज़रूर सीख लें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक फार्मूला क्या है? फार्मूला है KLM और N। तो 2, 8, 18, 32। तो किसका बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा? तो सोडियम का हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो 11 को बांटेंगे क्या हो जाएगा? 2, 8, 1। तो यही हुआ बाहरी कक्ष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए क्या आवश्यक है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, बिल्कुल सही। क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। वृक्क की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या है? तो क्या है इसका नेफ्रॉन है। वृक्क नेफ्रॉन है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? तो मानव के हृदय में जो कोष्ठ पाए जाते हैं वो कितने कोष्ठ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं 4। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पूछ रहा पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन जो पूछ रहा कि कौन सा इसमें से पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन हो जाएगा यकृत। ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, पादप हार्मोन पूछ रहा ऑप्शन नंबर 31 का, तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनेन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? तो इसका समूह का प्रमुख केंद्र जो हो गया वो हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कहाँ होता है? तो ये होता है ईस्ट में। कहाँ होता है? ये होता है ईस्ट में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है। किस में हो जाता है? कहाँ हो जाता है? ये परिपक्व हो जाता है तो कहाँ हो जाता है? ये हो जाएगा फल के रूप में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है समजात अंक का उदाहरण है। तो समजात अंक का उदाहरण क्या है? तो समजात अंक का उदाहरण है आलू एवं घास के ऊपरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सभी हो जाएगा। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अगर ए भी हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है? तो आनुवंशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा
आहार का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है? तो करता घास, बकरी तथा मानव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उत्पाद है? तो उत्पाद पूछा, उत्पाद क्या है? तो उत्पाद हो जाएगा घास, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वन को रोकना, वन कटाई को रोकना। तो आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा वनों से संबंधित, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, खादीन पाए जाते हैं। खादीन कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में। तो इस प्रकार दूसरा सेट खत्म होता है। तो बहुत बहुत आप लोग को बधाई कि दूसरा सेट खत्म हो गया और अच्छे से दिल थाम कर बैठे हैं। तो तीसरा सेट भी शुरू करते हैं। जरूर दिल थाम कर बैठें और पूरी बात समझें, एक एक करके समझें और अच्छे से मार्क्स प्राप्त करें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो तीसरा सेट शुरू करते हैं। ये साइंस का क्या है? ये साइंस का तीसरा सेट है। क्या कहता है? एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? तो इसके बीच की दूरी पूछा है। कहाँ खड़ा है लड़का? तो लड़का खड़ा है प्रतिबिंब के बीच में। तो प्रतिबिंब के बीच में खड़ा है, तो इसका क्या हो जाएगा? जैसे ये एक बिंब है, प्रतिबिंब है, तो ये है, तो समतल दर्पण में यहाँ 200 है, तो बीच में खड़ा है तो कितना हो जाएगा? 100, सामने 100 रखा हुआ है, तो इसको बीचों बीच कितना हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 200 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर रखा है, जबकि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो इसका बनेगा वो कहाँ बनेगा? आभासी सीधा बड़ा बनेगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो किसका होता है? तो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक लेंस की क्षमता 2.5D है, यह लेंस होगा, कैसा लेंस होगा? तो हो जाएगा उत्तल लेंस। अगर माइनस में होगा तो अवतल हो जाएगा, दोनों बात याद रखें। प्लस में है तो उत्तल और माइनस में तो अवतल। नेक्स्ट है, किस लेंस का फोकस आभासी होता है? किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो हो जाएगा किस लेंस का फोकस आभासी होता है? इसको कमेंट करें, कमेंट में इसका कमेंट करें। नेक्स्ट है, वायु से गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण कैसे होगी? तो प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी? अविलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो रेटिना पर किसी प्रतिबिंब का जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो वास्तविक उल्टा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पक्षमाभी पेशियों के दुर्लभ होने के कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आँख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशियाँ सहायक करती है? तो मांसपेशियाँ जो सहायक करती है वो कौन करती है? वो सिलियरी मांसपेशियाँ। कौन सी मांसपेशियाँ? सिलियरी मांसपेशियाँ। नेक्स्ट है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो किसमें होता है? दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा जो मापा जाता है वो एमीटर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रा हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो कैसे प्रकट होती है? उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य वाला बात पूछा है। तो C4SO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, ये असत्य है। Na2 गैस Na2 NO2 होता है, ये भी असत्य है। तो कथन सत्य है। पूछा कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें जो आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य पूछा, तो दोनों सत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, दोनों सत्य है। नेक्स्ट है चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है, तो इसमें जो डाली जाती है वो कौन सी गैस डाली जाती है, वो नाइट्रोजन, जिसके कारण क्या होता है चिप्स खराब नहीं होता है। नेक्स्ट है मीथेन का दहन का उदाहरण है, तो मीथेन का दहन का उदाहरण क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए चूना का उपयोग किया जाता है, तो चूने का सूत्र यहाँ क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, तो प्राकृतिक सूचक का उदाहरण क्या है, तो हो जाएगा लिटमस पत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रबल क्षार नहीं है, तो प्रबल क्षार नहीं पूछा है, तो प्रबल क्षार नहीं है, इसमें से कोई प्रबल नहीं है, ना ही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। NaOH का उपयोग होता है, किसमें होता है, साबुन और अपपारजक में किया जाता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है मेथनोइक अम्ल किसमें उपस्थित होता है, तो मेथनोइक अम्ल किसमें उपस्थित होता है, तो हो जाएगा गोल्ड में भी और सिल्वर में भी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी दोनों सही हो जाएगा। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पन्न करती है, क्या करती है, हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या है, तो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु है वो क्या है, वो जिंक, फेरस, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कॉपर, AgU, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा स्वतंत्र अवस्था में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, तो क्या है, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु क्या है, कॉपर है, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, पूछ रहा असत्य है, तो असत्य क्या है, असत्य जो इसका है वो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन के अपरूप है, ये सत्य है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचाला, ये भी सत्य है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी सत्य है। कार्बन में समानता गुण नहीं पाया जाता, यही असत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति दिखाई पड़ती, तो क्या दिखाई पड़ती है, क्या दिखाई पड़ती है, संयोजकता में वृद्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, संयोजकता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है, पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है, क्या उत्तरदायी है, तो ये उत्तरदायी है जाइलम, ऑप्शन नंबर ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है, तो मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, कितनी होती है, तो 2 होती है। नेक्स्ट है निम्न में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, तो उत्सर्जन तंत्र से किसका संबंध है, आधारी निस्यंदन एकक, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है रक्त दबाव किस तंत्र से, रक्त दाब किस तंत्र में पाया जाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्फाइग्मोमेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है, तो वृद्धि का जो हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग क्या है, जो कि विषाणु से फैलता है, तो विषाणु जनित रोग का अर्थ हो गया कि विषाणु से फैलने वाला रोग इसमें क्या है, तो HIV, एड्स, ये भी याद रखें कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, तो ये हो जाएगा, और वाट भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है प्लेसेंटा की रचना होती, प्लेसेंटा की रचना कहाँ होती है, तो होती है तस्त्री नुमा में होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है
कौन जीवाश्म का उदाहरण है? तो जीवाश्म का उदाहरण क्या हो जाएगा? नाइट्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सभी हो जाएगा इसका आंसर, सभी हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्या कहता है? कौन पौधे निम्न में कौन बोने पौधे को दर्शाता है? तो बोना पौधा कौन दर्शा रहा है? तो बोना पौधा दर्शा रहा है FF। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या है जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो इसमें हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी। कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है? तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण हो जाएगा, क्या हो जाएगा? खेती करना भी हो जाएगा, अब बागवानी करना भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट, तीनों सेट का है। पूरी बात एकदम जोश के साथ पढ़ेंगे, याद करेंगे अच्छे से। और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र हो जाएगा CH4। तो इस प्रकार क्या हुआ? इस प्रकार तीनों सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन बताएं। तो आई होप दैट कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अभी जो सब्जेक्टिव का अपलोड किया जाएगा वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें ताकि इस वीडियो का सभी को फ़ायदा हो। जय हिंद दोस्तों।